नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथ्रा चैनल पर आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 28 की हालत जर्जर है। सड़कें पर इतने गड्ढे हैं कि गाड़ियों की हिचकोले खाती हुई गाड़ियां आगे बढ़ती हैं। आरोप है कि 2 दिन की बारिश में ही राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण की पोल खुल गई। अब विभाग ना तो कुछ बोल रहा है, ना ही कोई सुध ले रहा है। कोटवा से लेकर के अयोध्या तक स्थिति बहुत खराब है। सड़क के दोनों साइड में भरपूर गड्ढे हो गए हैं जगह जगह पे। अब बाइक चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा बना हुआ है। और जब 4 पहिया और बड़े गाड़ियाँ जो हैं ये भी 2 साइड मार के जा रहे हैं 2 महीना पहले। अच्छा, उसके बाद भी सड़क टूट गई। NH-28 की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। जगह जगह पर गड्ढे बन गए हैं, तमाम सारी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि ये मुख्य मार्ग है लखनऊ से गोरखपुर तक जाने का, लेकिन बस्ती ज़िले की बात करें तो बस्ती ज़िले में तमाम जगह हैं जो है गड्ढे बन गए हैं। इनको दुरुस्त किया जाना चाहिए और विभाग को समय से इस पर काम करना चाहिए। आते हैं हम लोग, बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। किस चीज़ से आती हैं आप? चलती हैं? स्कूटी से। अच्छा, तो आने में क्या समस्या होती है? गड्ढे गड्ढे हो गए हैं पूरे सड़कों पे। कहाँ से कहाँ तक गड्ढे हैं? अब कप्तान नगर से इधर लेके पूरा बस्ती तक इधर आ जाओ, घर के पूरा गड्ढा हो गया है। अच्छा, तो कितने दिन पहले मरम्मत हुआ था सड़क है? ज़्यादा दिन हो गया था, अच्छा, ठंडी नहीं हुआ था। बारिश 2 दिन पूर्व जो बारिश हुई है उससे काफ़ी हद तक रोड खराब हो गई है। रोडों पे पानी भरा हुआ है, जाने पे ये नहीं पता चल पाता है कि गड्ढा कहाँ है कहाँ नहीं है। आए दिन वहाँ घटनाएं हो रही हैं। 2 दिन में काफ़ी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। अभी हम 2 दिन पूर्व यहाँ बस्ती से इलाहाबाद के लिए गए हैं। इलाहाबाद में सुल्तानपुर तक जाते जाते इतने गड्ढे थे कि गाड़ी पंचर हो गई और जिससे काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। लोग मोटरसाइकिल और बड़े वाहनों से काफ़ी हट के डर के चल रहे हैं। यहाँ तक ये भी स्थिति बनी हुई है कि ट्रक वाले भी गड्ढे को बचाने के चक्कर में। तो कब बदलेगी तस्वीर में बस्ती से आपने रिपोर्ट देखी। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, किशन शुक्ला। उनसे मैं ज्यादा जानकारी ले लेता हूं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। किशन, जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई हैं और यहाँ पर बड़े आरोप भी लगे हैं, अभी मौजूदा हालात क्या है? देखिए, बस्ती से लेके और अयोध्या तक की जो जितने या इधर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये लखनऊ से गोरखपुर तक जाता है, मुख्य मार्ग है। इस पे आप जितना चलेंगे मतलब हर 1 मीटर पे आपको 10-20 गड्ढे दिखाई देंगे। स्थिति बहुत बद से बदतर है और अभी जुलाई में ही हाल इसकी रिपेयरिंग हुई थी। उसके बाद फिर गड्ढे भरे गए थे। फिर जैसे 2 दिन की बरसात हुई, सड़क का बुरा हाल हो गया। पूरा सड़क गड्ढे में एकदम समा गया है। आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। गाड़ियां चलती हैं, जो छोटे वाहन है उनको काफी दुर्घटना भी हो रही है, लेकिन इस पे कोई अमल नहीं कर रहा है। जी किशन, ये मार्ग कहाँ कहाँ जोड़ता है? किन किन लोगों की आवाजाही यहाँ से होती है? प्रतिदिन अगर आवाजाही की बात करें तो कितने वाहन यहाँ से गुजरते हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये लगभग पूरे देश से जुड़ता है। जी जी जी। और ये ज्यादातर अयोध्या, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बनारस, तमाम जगह से यहाँ से रोडें लिंक कटी हुई हैं। हाँ। और यहाँ पे ये रोड काफी व्यस्त भी रहता है और काफी जो गाड़ियां हैं जाती आती रहती हैं। लेकिन ये NHAI की ये लापरवाही कही जाएगी कि इस जो भी ये सड़क है, इस सड़क की जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता विहीन रिपेयरिंग की गई थी, जिससे लगभग 2 ही 3 महीने में सड़क पूरी तरीके से टूट गई। जी किशन, आप कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने ही हुए हैं रिपेयरिंग को और उसके बाद सड़क के ये हालात हैं कि हर एक कदम पर एक गड्ढा जो है इस सड़क पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपने जिन जगहों का नाम गिनाया तो बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल हाईवे है और NHAI की ये बड़ी लापरवाही किस तरीके रिपेयरिंग की, जिसको ये काम दिया गया होगा उनके द्वारा अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इस तरीके के हालात यहाँ पर नहीं होते। ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर जब इस तरीके के हालात हैं, यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और जिन लोगों ने आपत्ति जताई है, क्या उन्होंने किसी से बातचीत की है? और अगर की है तो क्या आश्वासन, क्या सफाई दी जाती है? देखिए, NHAI से हमारी बात हुई थी सुबह, तो NHAI वालों का कहना है कि जो गड्ढे हैं उनको जल्द ही भरने का काम किया जाएगा। लेकिन 3 से 4 दिन हुआ बरसात बंद खत्म हुए। 2 दिन की तेज बरसात इधर बस्ती और गोरखपुर से लेके हुई थी। लेकिन अभी तक NHAI की कहीं आंख नहीं खुली हुई है और पूरी तरीके से गड्ढे कहीं पे भी रिपेयरिंग नहीं किए जा रहे हैं। और आज भी मैं बस्ती से लेकर अयोध्या तक जाके देखा हूँ, कहीं पे भी NHAI कोई भी कार्य नहीं करा रहा है। और आपको बता दूं कि लगभग जुलाई में ये जब कांवरिया था तब इसकी रिपेयरिंग ये NHAI ने कराया था।
और उसके बाद जैसे ही अब बरसात हुआ, 2 दिन की बरसात, हाँ। पूरी तरीके से जितने भी गड्ढे भरे गए थे सब गड्ढे खुल गए और पूरी तरीके से रोड एकदम मान लीजिए कि ध्वस्त सा हो गया है। उस पर चलना लोगों का बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। अच्छा किशन, आप बने रहिए हमारे साथ महेंद्र कुमार सिंह जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। मैं उनका स्वागत कर लेता हूं महेंद्र जी आपका एचएनएन पर। और जिस तरीके के नमस्कार, जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, कौन इसका सबसे मेन जिम्मेदार है और कितनी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर? तो हादसों को ये न्योता देने वाली एक बात है। सर आमतौर पे ही रोड की जो जिम्मेदारी होती है वो एनएचआई की होती है। उसके अगेंस्ट टोल उसूला जाता है। उसूलने के दौरान उसकी रिपेयरिंग और उसकी जिम्मेदारी, किसी प्रकार का कोई हादसा न हो, ये एनएचआई की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बीते कुछ महीनों से ये एनएचआई का रुख इतना गंदा रहा है रोडों के प्रति, जो लखनऊ से आमतौर पे बस्ती या गोरखपुर के लिए जो रोड जुड़ती है उस पे गड्ढों का इतना भरमार हो गया है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। उसके बावजूद भी एनएचआई इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। बड़ा ही दुखद है और आए दिन इस पे रोज के रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। सर यहाँ पर हर दिन हादसे होते हैं, बावजूद इसके संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। हादसों की यहाँ पर बात की जाए और अभी हाल में ही अब बरसात का मौसम करीब करीब सिमट रहा है, तो इस वक्त मौजूदा स्थिति अगर वहाँ पर बारिश की भी करें तो वो क्या बनी हुई है, और आने वाले वक्त में जो ये वाली जो बरसात रही इसमें ही इस तरीके के हालात यहाँ पर इस नेशनल हाईवे के हुए हैं? सर पिछले 3 से 4 दिन पूर्व जो बारिश हुई है, जो कि बहुत ही इस सीजन की सबसे बहुत ज्यादा बारिश हुई है, उस दौरान रोड की स्थिति जो थी उससे भी बहुत गंभीर हो गई है। एनएचआई किसी तरीके से ना उस पे पैचिंग करा पा रहा है, ना कि हादसों को रोकने में हादसे भी नहीं रोक पा रहा है। जिससे स्थिति ये बनी है, आम दिनों पे जो साइकिल है या मोटरसाइकिल सवार हैं, ट्रक वाले गड्ढे को बचाने के दौरान कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं, जिससे स्थिति बड़ी भयावह बन गई है। और आमतौर पे अगर जिम्मेदारी अपनी एनएचआई समझे तो इसको बहुत समय नहीं लगेगा। फिलहाल में तो पैचिंग किया जा सकता है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सर एनएचआई की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा यहाँ पर जो लोकल यहाँ पर जो यूनिट एनएचआई के जो अधिकारी बैठते हैं वो अपनी क्या सफाई दे रहे हैं जब आप लोग इस बात को करते हैं महेंद्र जी? पर जी जो संपर्क किया जा रहा है उस पे वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हाँ, कार्रवाई चल रही है, काम चल रहा है, लेकिन जमीन स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। कागजों में क्या काम ये करते हैं। टोल की उसूली बंद नहीं हो रही है। आप जाइए तो टोलों पे लंबी लंबी लाइन लग जा रहे हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। सर ये सिर्फ ये आश्वासन देते हैं कि काम चल रहा है, जल्दी ही हम इसको ठीक कर ले जाएंगे, लेकिन जमीन स्तर पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इनको युद्ध स्तर पे ये काम कराना चाहिए, दुर्घटनाओं को रोकना चाहिए। पूर्ण रूप से जिम्मेदारी इनकी एनएचआई की बनती है। अगर ये अपनी जिम्मेदारी को समझे तो ये यहाँ पे हादसे रुक सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अपनी जिम्मेदारी को समझे तो हादसे रोक सकते हैं और रिपेयर भी बहुत जल्दी हो जाती है। महेंद्र कुमार सिंह, बहुत शुक्रिया, आपने भी अपनी बात रखी। आप समाज सेवी हैं और आपकी भी लगातार कोशिश रहती है कि इस तरीके के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया जाए और इस पर त्वरित कार्रवाई हो। हमारे संवाददाता किशन शुक्ला लगातार जिन्होंने रिपोर्ट और ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं हमें भेजी हैं। किशन, यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस मानसून के सीजन में इस बारिश में काफ़ी नुकसान हुआ है और आपने कहा कि 3 महीने में ही सड़क के ये हालात हो गए, तो जो कार्यदायी संस्था की जो एनएचआई के द्वारा जो यहाँ पर काम दिया गया जिनको, उनकी भी लापरवाही सामने आ रही है, उन पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए एनएचआई की इसमें साफ साफ लापरवाही है। मैंने बताया जुलाई में ये रोड रिपेयरिंग की गई थी और जुलाई से लगभग 3-4 महीने ही बीते होंगे। 2 दिन की मात्र बरसात में रोड उखड़ जाना तो कहीं न कहीं ये गुणवत्ता जो विहीन कार्य हुआ है उसको साफ साफ दर्शाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की देखिए सख्त निर्देश रहा है कि जो भी सड़क हो वो गड्ढे मुक्त हो, लेकिन जब राष्ट्रीय राजमार्ग का ये स्थिति हुआ है तो और बस्ती में और भी सड़कों की क्या स्थिति होंगी, वो तो बहुत सोचने वाला विषय है। अगर यही रहना चाहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात ना करें तो और भी जो सड़कें हैं उनकी भी बहुत बेहद दुर्दशा है। सब सारे सड़कें लगभग आधे गड्ढे हैं, आधे सड़क है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये जिला प्रशासन पे भी सवाल उठता है। उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि बस्ती जिले की जाने संपर्क मार्ग सड़क है, इसको भी ठीक कराया जाए, देख रेख किया जाए, जो भी अनियमितता कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए। ऐसे तमाम सारे सवाल उठते रहते हैं और फिर कुछ दिन बाद वो दब जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो कार्रवाई
करने से जरूर कहीं न कहीं हटते दिखाई देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि जो जिम्मेदार हैं वो गंभीरता से इस बात को नहीं ले रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किशन, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़ गए हैं, स्थानीय हैं यहाँ के। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। आज हम बात कर रहे हैं आप ही के इस इलाके की, जहाँ से नेशनल हाईवे गुजरता है और ऐसे महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करता है जहाँ पर आवाजाही हजारों की संख्या में होती है, लेकिन गड्ढे हैं इस सड़क पर। कितनी दिक्कत आप लोगों को? अरविंद जी, ठीक है, हमारी आवाज़ अरविंद जी तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर से उनसे संपर्क करूंगा। तो कुल मिलाकर अगर हालातों की बात की जाए तो हालात इस तरीके के हैं कि यहाँ पर नेशनल हाईवे होने के बावजूद टोल वसूला जाता है, टोल लिया जाता है, लेकिन लोगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। यहाँ पर महज 3 महीने में ही इस नेशनल हाईवे के ये हालात हो गए कि यहाँ से गुजरना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। अरविंद सिंह स्थानीय जो है, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेता हूँ। अब आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है? बहुत मध्यम आ रही है सर। अच्छा, मध्यम आवाज़ आ रही है। चलिए मैं कोशिश करूंगा तेज़ बोलने की। अरविंद जी, जो दिक्कतें हैं इस नेशनल हाईवे की आप लोगों के लिए जो बनी हुई है, वो किस तरीके की दिक्कतें हैं? लोकल प्रशासन से जब आप बातचीत करते हैं उनका इस पर क्या कुछ कहना होता है? NHAI की ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि हादसों को रोका जा सके। हाँ सर, इसको जो है नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी है, लेकिन हर जगह गड्ढे हैं। जब से बारिश हुई है तब से और ज्यादा गड्ढे। बाइक चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। बातचीत, हाँ, गाड़ियाँ जो जा रही हैं, ट्रक बसें, वो भी काट के जा रही हैं। एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा है। सूचना ही है कि आए दिनों इस तरीके के हादसे भी यहाँ पर होते हैं। जी हाँ, हादसे भी होते हैं सर। शाम के बाद आप नहीं चल सकते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बताइए, कितनी बड़ी बात है कि शाम के वक्त अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो आप लोगों को डर लगता है, क्योंकि अंधेरा अगर हो गया तो इन गड्ढों पर एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अरविंद जी, आप लोग स्थानीय हैं, आप लोग ने आवाज़ उठाई है, कहाँ बातचीत की है आप लोगों ने कि भाई इसको ठीक कीजिए? है तो नेशनल हाईवे। जी सर। कहाँ बात की है आप लोगों ने? ये कहाँ हरैया अयोध्या के बीच में सर ज़्यादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप जुड़े हमारे साथ। आपने भी बातचीत की, आपने भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं और उन हालातों को सुधारने के लिए आप लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशांत यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के। आपका बहुत स्वागत है प्रशांत यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सरकार कह रही है कि नेशनल हाईवे हो या फिर लिंक मार्ग हो, उनको बहुत दुरुस्त किया जा रहा है। सड़कों की कनेक्टिविटी बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन कनेक्टिविटी तो है, लेकिन कि रिपेयरिंग के बाद इस तरीके की जो तस्वीरें हैं उस पर क्या कुछ कहना है आपका? तस्वीरें गड्ढा मुक्ति, ये जो योगी सरकार का सबसे अहम वादा था, सबसे बड़ा वादा और सबसे अधूरा वादा है ये। जो सड़कों की मरम्मत और सड़कों का सुधार करने के लिए उन्होंने आज 7.5 साल की इनकी सरकार हो जा रही है, अभी इन्होंने 1 हफ्ते पहले फिर 15 दिन की डेडलाइन जारी की। ये हंसी का पात्र मात्र बन रहा है। अधिकारी नहीं सुन रहे हैं इनकी। गड्ढे मुक्ति को लेके इन्होंने अभी पिछले मंगलवार को डेडलाइन जारी की कि 15 तारीख के अंदर सभी गड्ढे मुक्त सड़कें गड्ढे मुक्त हो जाए। 15 दिन। और हमारा उजाला अखबार तो उसका काउंटडाउन चला रहा है और डेली गड्ढों की खबर दे रहा है हर जिले से। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ की ये डेडलाइन आई थी, उसी दिन संजोग से एक मासूम बच्ची की गड्ढे में गिरकर मौत हुई थी। तो ये है ये सरकार के कारनामे, जो आए दिन सड़कों के गड्ढों के माध्यम से गिर के लोगों को जाने जा रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। देख रहे हैं आप, गड्ढों में बस गिर के श्रद्धालु गिर जा रहे हैं, गाड़ियां पलट जा रही हैं। 7.5 साल हो गए इनके डबल इंजन की सरकार की, दूसरी ट्रम्प की सरकार है, लेकिन अभी भी ये अपने वादे को पूरा करने में एकदम असफल। और फिर पता नहीं किस मुंह से योगी आदित्यनाथ जी ने अभी 1 हफ्ते पहले पिछले मंगलवार को फिर 15 दिन की डेडलाइन जारी की। इनको कहते हुए भी शर्म नहीं आती कि 15 दिन में, ये कितनी बार आप कहोगे? आप इस चीज को कितनी बार कमिटमेंट करोगे? अधिकारी नहीं सुन रहे हैं आपकी, या तो आप खाली खाना पूर्ति कर रहे हो अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए। तो ये जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है, ये जो लापरवाह बने हुए हैं, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप लोग? आखिर ये बेलगाम क्यों हो रहे हैं? अगर जो आपका आरोप है उसी के आधार पर मैं ये सवाल कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार है ये, पीछे की सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार है। इसमें सरकार के लोग संलिप्त है। इस भ्रष्टाचार में उनके नेता, उनके मंत्री, उनके विधायक लिप्त है। तो अधिकारी भी कुछ नहीं करते, बैक डोर से वो जवाब दे देते हैं कि ठीक है आपके लोग हिस्सेदार हैं, हम क्या करें। चीजें ये हैं
सच ये नहीं है कि सरकार भ्रष्ट है, बल्कि सच ये है कि भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग सबसे बड़ा लोक निर्माण विभाग है, क्या उसमें पैसे नहीं है, धन नहीं है, लेकिन है। लेकिन वो केवल रुपयों का बंदरबाट हो रहा है, बंदरबाट दलालों में, पूंजीपतियों में, इनके लोगों में। ठीक है प्रशांत यादव जी, आपने पार्टी की ओर से बात रखी और विपक्ष में हैं आप लोग, तो आप लोग भी सवाल उठाएंगे, लेकिन तस्वीरें इस तरीके की हैं तो आपके सवाल उठाने भी जायज़ हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात रखी। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के ये प्रदेश सचिव हैं जिन्होंने अभी तक बात रखी। हमारे संवाददाता किशन शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशन, हम बात कर रहे हैं, अभी पॉलिटिकल रिएक्शन भी लिया तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर अधिकारी नहीं सुनते हैं। अभी अधिकारी क्यों नहीं सुनते हैं, बेलगाम क्यों हो रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का निर्देश तो सख्त था कि जो है सड़क पे गड्ढे ना हो, हाँ, उसकी सही तरीके से देखभाल हो, तमाम सारी निर्देश दिए गए थे। लेकिन देखिए, जमीनी स्तर पे ये साफ है कि निर्देश के पालन कहीं कहीं बेअसर दिखाई दे रहा है। अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। यह कहना बहुत ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जितने ठेकेदार हैं या एनएचआई है, इनकी बहुत अहम जिम्मेदारियां होती हैं कि इन सड़कों की देखभाल करे, क्योंकि टोल टैक्स यही वसूलते हैं। हाँ। और टोल जो गाड़ी वाला देता है वो चाहता है कि हम पैसे दे रहे हैं तो हम सही रोड से जाएं, गड्ढे ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, कोई बात ना हो। लेकिन कहीं न कहीं एनएचआई, देखिए एनएचआई की ये रोड जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, सारी जिम्मेदारी इसी की है और ये जिसके जिम्मेदार एनएचआई ही है। लेकिन जिलाधिकारी बस्ती को भी एनएचआई को पत्र लिखना चाहिए था। इतने दिनों से रोड टूट रही है और बार बार इससे गड्ढे हो रहे हैं। देखिए, ये गड्ढे भर देना ही रोड ठीक करना नहीं है, उसकी पूरी तरीके से मरम्मत होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं न कहीं इसमें लापरवाही घोर तरीके से देखी जा रही है और बस्ती जिले में, बस्ती से लेकर अयोध्या तक इतनी ज्यादा रोड खराब हो गई है, इससे आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, तमाम लोग डेथ भी हो जा रही है। लेकिन इस पे गंभीरता से कोई भी जिम्मेदार सोच नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। किशन, आप बने रहिए हमारे साथ। आता हूँ एक बार फिर से आपके पास। इस वक्त हमारे साथ अंबिका सिंह जुड़ गई हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। पूर्व विधायक हैं कांग्रेस की। अंबिका जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। धन्यवाद। जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? सड़कों की हालत, प्रदेश की हालत तो ऐसे ही खराब थी जी, हर फील्ड में। लेकिन सड़कों की जहाँ तक हालत है, इतने बरसात में इतने गड्ढे हो गए हैं कि इसमें चलना दुश्वार हो गया। 4 लेन के समझिए कि जगह जगह 4 लेन की जो बात वो नहीं बनी है, सर्विस रोड, उस पर 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भरा हुआ है कम जगहों पर। स्थिति दुश्वार है। हालांकि पूरे प्रदेश में कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ की स्थिति अच्छी चल रही हो। अधिकारी मनमाने काम कर रहे हैं। उनके सत्ता पक्ष के विधायकों का ही कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस विभाग हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जिस विभाग एजुकेशन हो, सब में भ्रष्टाचार में लिखता है सब। तो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। हाँ। लेकिन लगातार सरकार तो ये कह रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें कीजिए, डेडलाइन दे रही है। फिर आखिर ये फर्क जो है अधिकारियों पर क्यों नहीं पड़ता है? सरकार तो बैठकें कर रही है, 15 दिनों की डेडलाइन दे दी, गड्ढा मुक्त कीजिए, तो ये फर्क अधिकारियों तक क्यों नहीं जा रहा है इसका सर? लोकतंत्र में अंकुश किसका होता है? एमएलए एमपी का सरकार पे, वो 0 हो गया है। एमएलए एमपी की कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी के निरंकुश हो गए हैं। उन्हें खुली छूट मिली हुई है शासन की तरफ से। ठीक है अंबिका सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ। आप पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। बहुत शुक्रिया, आपने भी अपनी बात रखी कि किस तरीके से यहाँ पर काम होना चाहिए था, लेकिन काम नहीं हो रहा है। चंद्रमणि पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते। वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। जी सर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पूर्व विधायक अभी हमारे साथ जुड़े थे, अंबिका सिंह। वो कह रहे हैं कि अगर नेशनल हाईवे पर गड्ढे हैं तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार अधिकारियों को निर्देश दे रही, लेकिन अधिकारी बेलगाम है। देखिए, विपक्ष का काम है, वो सरकार को नाकाम कहेगी। आज के 10 वर्ष इस समय गड्ढे हैं सड़कों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। बारिश के उपरांत। लेकिन
आज के 10 वर्ष पूर्व किस तरीके के गड्ढे थे वो भी इन लोगों को याद कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भूतल परिवहन मंत्री को 2015 में चिट्ठी लिख करके 14-15 में मैंने गड्ढा मुक्त कराया था और मैंने बस्ती जनपद में 2 खुले चौराहों पर अंडरपास निर्माण कराया। शेष चौराहों के लिए सर्वे हो चुका है और अंडरपास निर्माण स्वीकृत हो चुका है। लोग सवाल नहीं उठाते सर। मूल ये है कि आपके घर के सामने कोई सड़क बनती है, आपके क्षेत्र में सड़क बनती है तो सड़क टूटेगी भी, और सड़क टूटेगी तो सरकार बैठ के शायद वहाँ नहीं देखेगी, वो सत्ता के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, आम जनता हो, उसे आवाज उठानी होगी और बताना होगा कि सड़क टूट रही है। हम लोगों ने तो इस बार भी सड़कें टूटी और इसकी शिकायत कर चुके हैं और संभवतः हमें लगता है 1 महीने में लेपन कार्य भी हो जाएगा। लेकिन जरा बताया जाए कि विपक्ष की तरफ से कहाँ शिकायत किया गया। सिर्फ राजनीतिक स्टैंड किसी मुद्दे को नहीं बनाया जाना चाहिए। जनहित में जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की होती है। विपक्ष समाज का आईना है, वो दिखाता है कि कहाँ कहाँ क्या कमी है। लेकिन राजनीति की स्थिति ये हो गई है सर कि विपक्ष देखता है 5 साल की गड्ढा कहाँ है, कमी कहाँ है, उसको हम चुनाव में भुनाएंगे नहीं। उसे समय पे आप सजग कीजिए। आपके बताने के बाद अगर सरकार उस पर काम नहीं करती तो ये सरकार का दोष है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप भी जानते हैं कि ये NHAI एक अलग संस्था है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने, उसे रिपेयर करने और उस पे टैक्स लेने का जो है टोल टैक्स लिया जाता है, उसे एक अधिकार दिया गया है। तो प्रथम दोष ये NHAI का है और NHAI के इन्हीं अव्यवस्थाओं के खिलाफ मेरा PIL माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है और स्वयं मुख्य न्यायाधीश इसकी सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है, विपक्ष अपने बारे में बताएगा कि इन समस्याओं के लिए उसने कहाँ लड़ाई लड़ी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि आप इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात भी है। देखिए, जो अच्छी बात है उस चीज़ की तारीफ भी होनी चाहिए। चंद्रमणि पांडे जी, बहुत शुक्रिया। और मैं कह रहा हूँ कि आपने जो बात रखी है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमारे संवाददाता किशन शुक्ला का भी बहुत शुक्रिया रिपोर्ट और तमाम बातचीत के लिए। कब बदलेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।